सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 128वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। वर्णों में विकार और आदेश का प्रकरण चल रहा है। उसमें पीछे जो आक्षेप उठाए गए थे उनका उत्तर देने के बाद अन्य भी हेतु दिया सिद्धांती ने कि इस कारण से भी वर्णों में विकार नहीं होता है। इतश्च न सन्ति वर्ण विकारः। तो 46वें सूत्र से उत्तर दिया था कि जो वस्तुएं विकार को प्राप्त हो जाती हैं वो पुनः अपने कारण रूप में नहीं आ पाती, पुनरापत्ति उनकी नहीं होती है। जैसे दूध और दही का उदाहरण था। इसमें एक पीछे एक पंक्ति आई थी, इसमें 266 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति कि एतावच्च एतत् परिणामः, एतावच्च एतत् परिणामः विकारः स्यात् कार्य कारण भावो वा। पृष्ठ बोल तो दिया मैंने, आपका तो पृष्ठ ही है, बिल्कुल हिसाब से है 263। एतावच्च एतत् परिणामः, क्या अर्थ है इसका? इस पंक्ति का यहाँ तक एतावच्च एतत् परिणामः विकारः स्यात् कार्य कारण भावो वा। विकार हो गए कार्य कारण भावो कार्य कारण के दो रूप होते हैं। विकार परिणाम के दो रूप होते हैं, विकार और कार्य कारण। तो मैंने यही बताया था पहले, लेकिन ऐसे अर्थ नहीं सही रहेगा। ये इनकी शैली होती है कभी कभी कि विधेय को उद्देश्य को बाद में दे देते हैं, ये विधेय को पहले दे देते हैं। इनकी शैली जो है कभी कभी विधेय को पहले बोल देते हैं, उद्देश्य को बाद में ही बोलते हैं। तो विकार को पहले लो यहाँ, एतावच्च एतत् विकारः, विकार इतना ही होता है। अर्थात विकार में, विकार जिसको हम कहते हैं वो एतावत इतना ही होता है। क्या? अब बोलो आगे। और कार्य कारण भाव, परिणाम की व्याख्या नहीं है ये विकार के दो भेद हो गए। कौन कौन से? परिणाम और कार्य कारण भाव। अब ये जो कहा इन्होंने कि विकार प्राप्ता नाम अपुनरापत्ति है, ये जो उत्तर दे रहे हैं कि विकार को जो प्राप्त हो जाते हैं उनकी पुनरापत्ति फिर नहीं होती। और विकार के हमने दो भेद कर लिए थे, परिणाम और कार्य कारण भाव। तो ये किसको लेके बोल रहे हैं? ये परिणाम को या कार्य कारण भाव को? दो उत्तर आ रहे हैं। आपने कहा परिणाम, आपने कहा कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव, सोने से हमने कुंडल बनाया और कुंडल को पिघला करके फिर सोना बना दिया पिंड के रूप में, ये तो होगी पुनरापत्ति। सोना का हमने कुंडल बना कर सोना बना, फिर सोना पिंड के रूप में आ गया, फिर वो ये तो होगी पुनरापत्ति। दही और दूध और दही। हाँ, दूध और दही वाला नहीं, विकार होगा नहीं। आप फिर शब्द भूल गए। विकार के दो भेद, एक परिणाम, एक कार्य कारण भाव। तो ये सूत्र किस बात को लेकर के है? परिणाम को लेकर के। क्योंकि कार्य कारण भाव को लेकर के तो पीछे समाधान कर दिया गया है, वो पीछे समाधान उसका कर दिया गया है
और इसमें समाधान क्या दिया था कि वहां अन्वय होता ही है, अर्थात कोई ऐसा पदार्थ हो जो पीछे से आ रहा हो और वो इसमें दिखाई देता नहीं, ई में और या में। तो इस तरह से विकार प्राप्तों की पुनरापत्ति नहीं होती, ये हेतु दिया था। लेकिन इस हेतु का पूर्व पक्षी ने खंडन किया, और खंडन करने के लिए क्या उदाहरण देगा वो कार्य कारण भाव वाला देगा, अर्थात सुवर्ण वाली बात ले आएगा वो कि देखो सुवर्ण आदि पदार्थ होते हैं, इनका हम कुछ बनाते हैं और उसके बाद उसको परिवर्तित करके और फिर उसी रूप में ले आते हैं, तो आपका हेतु ये ठीक नहीं, यही तो कहेगा वो। तो यही उसने कहा भी है कि इदम ही अनुमानम, आपने कहा इसमें कोई अनुमान ही नहीं है। इन्हीं सिद्धांति ने कहा कि पुनरापत्ति होती नहीं है, और पुनरापत्ति दिखाने के लिए कोई अनुमान है नहीं। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि यह है अनुमान, सुवर्ण आदि नाम पुनरापत्ति है अहेतु। सुवर्ण आदि से जब कोई वस्तु बनती है, विकार के रूप में आती है, तो उसकी पुनरापत्ति हो जाती है। इसलिए आपका जो हेतु है कि अपुनरापत्ति है, ये हेतु अहेतु है। यहीं तक तो हुआ था कल कि सुवर्ण अपने कुंडल धर्म को, सुवर्ण में जो कुंडल धर्म है वो कुंडलत्व को छोड़ करके और रुचकत्व को उसने प्राप्त कर लिया। रुचक हार हो गया, माला, और उसके बाद रुचक को छोड़ करके फिर कुंडलत्व को प्राप्त हो गया वो। यानी परिवर्तन हम करते रहते हैं उसमें, और स्वर्णकारों का यही काम तो होता है, वो बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, लेकिन मूल वस्तु वही रहती है? हाँ, तो कम होने से ये सिद्धांत खंडित नहीं होगा। वो तो ईश्वरीय व्यवस्था है, कुछ न कुछ क्षीणता तो आएगी ही, क्योंकि ईश्वर जैसी हमारी तो सामर्थ्य है नहीं बनाने की, कोई एक भी अणु न घटने दे न बढ़ने दे, क्योंकि ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी आज तक सुवर्णकार के पास में जो सुवर्ण का एक भी अणु उड़ने न दे, इधर उधर न जाने दे। ये इतनी सामर्थ्य मनुष्य की होती नहीं, तो इसलिए कुछ तो अंतर आएगा ही, क्षीणता जो है वो आती है। तो इसी प्रकार से पूर्व पक्षी ने कहा कि यहां भी एकार अपने यकारत्व को छोड़ करके और पुनः एकार बन गया, पुनरापत्ति दिखानी है उसको। दध्यत्र में यकार बोला और पदच्छेद किया तो दधि अत्र, तो उसने यकारत्व को छोड़ करके एकारत्व को फिर प्राप्त कर लिया। जैसे कुंडल ने रुचक को प्राप्त कर लिया, रुचक ने कुंडल को प्राप्त कर लिया, तो ऐसे ही वर्णों में भी हो रहा है। तो आपने कहा पुनरापत्ति नहीं होती, लेकिन ये तो होती है, हो रही है, अहेतु कह दिया उसको। अब आगे उसका उत्तर दे रहे हैं, सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि व्यभिचाराद अननुमानम। ये जो अनुमान बोला पूर्व पक्षी ने कि सुवर्णादि नाम पुनरापत्ते है, पुनरापत्ते है, ये हेतु हो गया, अनुमान हो गया। तो ये जो अनुमान कहा है पूर्व पक्षी ने, ये व्यभिचार को प्राप्त है, और व्यभिचार को प्राप्त दूध और दही में हम ले लेंगे, वहां व्यभिचार को प्राप्त हो गया, वहां पुनरापत्ति नहीं हो रही है। पूर्व पक्षी ने कहा कि पुनरापत्ति तो हो रही है, और होने से वर्ण में विकार होता है। तो सिद्धांति कहता है कि आपका दिया हुआ हेतु, पुनरापत्ति हेतु, ये व्यभिचार को प्राप्त है। परिवर्तन जिसमें हम घटा रहे हैं उससे अतिरिक्त तो और स्थान पर भी घट जाए, अर्थात विरोधी जो पक्ष है उसमें जाकर के बैठ जाए, उसको भी सिद्ध करने लगे। तो ये व्यभिचार को प्राप्त, यहाँ जो पीछे कहा था उसने कि जहां देखो व्यभिचार कई प्रकार से बन जाता है। अब यहाँ उसने ये कहा था कि सुवर्ण से कुंडल बनाया हमने, कुंडल से रुचक बनाया, लेकिन इनमें पुनरापत्ति होकर के और फिर उसको बना लिया हमने,
लेकिन जो हेतु केवल अपने पक्ष को ही सिद्ध करे, उसी में रहे, अन्यत्र न जाए, तो उसे कहते हैं अनैकांतिक। वो ऐकांतिक, एक में ही रहता है। स्व में स्थित रहता है। और जो अनैकांतिक हो जाता है, अन्यत्र भी जाता रहता है, तो उसे कहते हैं व्यभिचार वाला हेतु। सूत्र पीछे आ चुका है, अनैकांतिकः सव्यभिचारः। तो ऐसा हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं करता फिर। तो व्यभिचाराद अननुमानम, ये आपका अनुमान ठीक नहीं है। अब उसमें दिखा रहे हैं कहाँ है, प्रश्न के रूप में रखा एक वाक्य कि यथा, इसमें वो लगा लीजिए अल्प विराम, व्यभिचाराद अननुमानम, इतना अंश अलग हो गया ये, कि यथा पयो दधि भावम आपन्नम पुनः पयो भवति किम। दूध दधि भाव को प्राप्त हो चुका है, क्या वह पुनः दूध बन जाता है? अर्थात नहीं बनता। और आप कहते हो पुनरापत्ति होती है। आपने सुवर्ण का उदाहरण दिया, हमने दूध का दे दिया। तो आपका तो जो हेतु दिया था आपने कि पुनरापत्ति होती है, तो पुनरापत्ति सर्वत्र तो नहीं हो रही है, तो आपका हेतु अहेतु है ये। एवं वर्णानाम न पुनरापत्ति ही। तो जैसे यहाँ पयस दधि भाव को प्राप्त होकर के पुनः पयस नहीं बन पाया, उसी प्रकार से वर्णों में भी पुनरापत्ति नहीं होती। इकार यकार को प्राप्त हुआ है, परंतु पुनः इकार नहीं बन सकता, पुनरापत्ति नहीं होती है। तो एक तो हो गया ये दधि का, इसका पयस का दधि का उदाहरण। अब क्योंकि पूर्व पक्षी ने सुवर्ण का उदाहरण दिया था, तो कहा अथवा, इसमें वा और जोड़ लेना अथ के आगे, अथवा सुवर्णवत पुनरापत्ति रीति। अब दो बातें हैं, अथवा, हाँ, अथवा सुवर्णवत पुनरापत्ति रीति, या फिर सुवर्ण के समान जो आपने कहा कि पुनरापत्ति हो रही है। अब दो बातें हैं कि हम वर्णों में जो विकार मान रहे हैं, तो वर्णों में विकार मानना या न मानना, इसमें हम सुवर्ण आदि के समान पुनरापत्ति माने, अथवा दधि और पयस के समान अपुनरापत्ति माने। ये दो बातें आ गई ना। लेकिन ये स्पष्ट है कि दधि पुनः दूध को प्राप्त नहीं हो पाता। और रही बात सुवर्ण की, तो सुवर्ण का ये उत्तर आगे दे रहे हैं, क्योंकि सुवर्ण की बात कह करके ही उसने खंडन किया था। तो सुवर्ण उदाहरण उपपत्तिश्च, सुवर्ण के उदाहरण की उपपत्ति जो पूर्व पक्षी ने दिया है हेतु, तो सुवर्ण के उदाहरण की पुनरापत्ति से वर्णों में विकार सिद्ध करना, इतने अंश को अब जोड़ लेंगे अगले सूत्र के साथ में जो न आ रहा है उससे। सुवर्णो उदाहरणोपपत्तिश्च न, सुवर्ण के उदाहरण की सिद्धि यहां नहीं होगी, उससे आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे वर्णों में विकार होता है ये पक्ष। तो सूत्र आगे बोलेंगे, न तद विकाराणाम सुवर्ण भाव अव्यतिरेकात्। इसमें न के आगे अल्प विराम लगा लीजिए, क्योंकि इसका संबंध पिछले वाक्य से है। जब न को हम अलग कर देते हैं किसी सूत्र में, तो पीछे की बात का खंडन कर रहा होता है। अलग नहीं करेंगे तो सूत्र में जो आगे शब्द आ रहे हैं उनका निषेध करेगा फिर वो। अल्प विराम दोनों वाक्यों के अलग अलग दिखा देते। हाँ, अल्प विराम से अर्थ हो गया कि ये उपवाक्य बन गया है, ये उपवाक्य बन गया है, और किसी अगले शब्द से उसका संबंध उस प्रकार से नहीं जोड़ेंगे। तो न का संबंध हो गया पिछले वाक्य से कि सुवर्ण के उदाहरण की उपपत्ति नहीं हो रही है, वो नहीं होती। अब उसमें हेतु देंगे क्यों नहीं होती है, कि तद विकाराणाम, सुवर्ण का जो भी विकार है, कोई एक ले लो, सुवर्ण से कुंडल बनाया, तो सुवर्ण से कुंडल बनाया, अभी जो पिंड के रूप में है सुवर्ण, या बिस्किट के रूप में है, छड़ के रूप में है, कैसा भी ले लो, सुवर्ण है बस। और सुवर्ण से कुंडल बनाया,
और सुवर्ण से कुंडल बनाने के बाद जो कुंडल हम देख रहे हैं उसमें सुवर्ण है या नहीं है? सुवर्ण उसमें है, नहीं है क्या? है। हाँ, मैं समझा आप सोच रहे हो कि है या नहीं है। सुवर्ण है उसमें, तो सुवर्ण भाव, सुवर्ण का होना, सूत्र में शब्द क्या है? सुवर्ण भाव, अर्थात सुवर्ण का होना। इसका षष्ठी समास है, सुवर्ण भावस्य अव्यतिरेकः, सुवर्ण के होने का अव्यतिरेक है। अव्यतिरेक में पहले अ हटा दो तो व्यतिरेक, व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है? अभाव। व्यतिरेक का अर्थ अभाव, न होना, और अव्यतिरेक होना है। व्यतिरेक का अर्थ क्या हो गया भाई? व्यतिरेक हमने शब्द बोला तो अभाव हो गया, और अ लगा दिया तो भाव हो गया, यानी कि अभाव का न होना। तो सुवर्ण के होने का, सुवर्ण भाव, सुवर्ण का होना, इसका अव्यतिरेक है, अर्थात है, यानी कि अभाव नहीं है। स्पष्ट बोलने के लिए ऐसे ही बोलो, अभाव नहीं है। सुवर्ण के भाव का अभाव नहीं है, उसमें सुवर्ण है, कुंडल में भी सुवर्ण है। अब उधर चले जाओ, ई के स्थान पर यकार किया, अब इससे मिलाओ। इसके लिए क्या य में ई है? नहीं है, हैं? यहाँ थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, अब पीछे भी आ चुका है ये। इस गुण धर्मों को देखा जाता है। हाँ, नीचे से स्थान वहाँ अन्वय शब्द से कहा था उन्होंने कि किसी का अन्वय पीछे से होता है, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो सुवर्ण भाव अव्यतिरेकात्, सुवर्ण भाव का अभाव न होने से तद विकाराणाम, अर्थात जो विकार है सुवर्ण का, उस विकार में सुवर्णत्व का अभाव न होने से आपका जो हेतु है, सुवर्ण का उदाहरण दिया आपने, ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वर्णों में ये बात घट ही नहीं रही है। सुवर्ण जैसा, क्योंकि दृष्टांत हम तभी तो देते हैं कि उस दृष्टांत के समान, उस दृष्टांत का कोई धर्म लेकर के उसकी समानता अपने साध्य में दिखाते हैं, लेकिन यहां ऐसा है नहीं। अब देखिए भाष्य इसका, अवस्थितम सुवर्णम, सुवर्ण एक अवस्थित पदार्थ है, अर्थात विद्यमानता है उसकी, नष्ट नहीं हो गया। अवस्थितम सुवर्णम हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेण, धर्मेण के साथ दो विशेषण लगा दिए, हीयमानेन धर्मेण, उपजायमानेन धर्मेण। यहां जो धर्म शब्द का प्रयोग हो रहा है ये वैशेषिक का वैसे विषय पूरा विस्तार से तो वहां आएगा, क्योंकि धर्म शब्द से यहां पर क्या लेंगे हम? जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, तो कल भी मैंने बताया था कि मृत धर्मी, और मृत से कुंभकार ने पिंड बनाया, तो पिंड क्या हो गया? धर्म। लेकिन आप कहोगे पिंड धर्म कहाँ है? पिंड में रूप है, पिंड में भार है, पिंड में गंध है, ये सब चीजें हैं, ये गुण हैं सारे, और गुण को भी धर्म कहते हैं। तो ये गुण किस में है? पिंड में नहीं, पिंड को ले रहे हैं अभी हमने पिंड को धर्म कहा पहले, अब पिंड में देख रहे हैं कि उसमें अन्य गुण भी हैं, अन्य धर्म भी हैं। तो धर्म में तो धर्म रहता नहीं, गुण में तो गुण रहता नहीं, ठीक है? तो फिर कैसे है धर्म? ये है धर्मी है, तो फिर धर्मी कह दिया आपने पिंड को, तो फिर धर्म कहाँ रहा फिर वो? धर्मी कौन है? मृत की बात कहाँ हो रही है? पिंड की बात हो रही है अब तो। घट के हिसाब से धर्मी हो जाएगा, घट के हिसाब से धर्मी हो जाएगा पिंड। नहीं, घट क्यों ले लिया? पिंड लो, केवल शब्द वहीं रखो शब्द को। उन्होंने मृत ले लिया, आपने घट ले लिया। हम कह रहे हैं पिंड की बात कर रहे हैं केवल, कि पिंड में अन्य धर्म है,
ठीक है। लेकिन ये जो पिंड है, ये वास्तव में यहाँ पिंडत्व कहना चाह रहे हैं, और ये मृत जो धर्मी है, उस मृत धर्मी में पिंड है। और धर्म शब्द से यहाँ, क्योंकि धर्म और गुण इन दोनों में यदि हम तुलना करेंगे तो धर्म शब्द अधिक व्यापक है। धर्म शब्द ये ठीक है, गुण को भी धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म उससे अतिरिक्त भी होता है। अब यहां ले लो सुवर्ण। अब सुवर्ण एक अलग धर्मी हो गया, सुवर्ण अलग धर्मी हो गया, और कुंडल ये क्या हो गया फिर उसका धर्म। सुवर्ण की दृष्टि से कुंडल हो गया उसका धर्म, और रुचक धर्म हो गया। ये सारे धर्म कहलाएंगे। अब कुंडल बना रखा हुआ है पहले से, और उसमें सुवर्ण है, तो सुवर्णम जो वाक्य आ रहा है ना, अवस्थितम सुवर्णम, जो अवस्थित सुवर्ण है, विद्यमान सुवर्ण, वो हीयमानेन धर्मेण, हीयमान धर्म के साथ, धर्म के द्वारा, इसको गृह्यते भवति के लगाएंगे, होता है हीयमानेन धर्मेण धर्मी भवति, ऐसे बोलेंगे। ये धर्मी है कि धर्मी, ह्रस्व इकारांत है, हाँ है, दीर्घिकार होगा। अच्छा, किसको बता रहे हैं धर्मी? ये वाक्य देखो, वाक्य रचना, भगवती का कर्ता कौन है? स्पष्ट बोला करो, ऐसे बोलो दीर्घिकार ह्रस्वकार, क्योंकि धर्मी बोलने ये नहीं चल रहा, पता है कि ह्रस्व बोल रहे दीर्घ बोल रहे हैं। धर्मी दीर्घ होगा, मैंने कहा दीर्घ ह्रस्व करके बोलो, नहीं दीर्घ बोलो ना, दीर्घिकार ऐसे शब्द बोलो। तो मेरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि भगवती का कर्ता कौन है, ये प्रश्न था। इसका उत्तर तुम क्या दे रहे? धर्मी। लेकिन और वाक्य में देखना, पूरे में सब में ये ठीक है कि धर्मी भी करता है उसका, लेकिन कर्ता कई भी हो सकते हैं, आपस में विशेषण विशेष बन जाएंगे। वो सुवर्णम कौन सा लेंगे? देखो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा लेंगे, वो कह रहे हैं प्रथमा का एक क्वेश्चन है। प्रश्न के अनुसार उत्तर होना चाहिए। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं वचन, मैंने पूछा ही नहीं था कि वचन कौन सा है? तो नपुंसक लिंग है तो फिर धर्मी बनेगा, दीर्घिकार के ह्रस्वीकार बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि कहीं आप उसको संभालने लगो कि गलत लिख गया ये। तो सुवर्णम धर्मी भवति, सुवर्ण धर्मी होता है, लेकिन धर्मी किस कारण से कह रहे हैं हम? धर्म दिखाएंगे ना, वो धर्म दिखाया जा रहा है कि हीयमान धर्म और उपजायमान धर्म। तो हीयमान धर्म क्या है? कुंडल। उपजायमान धर्म क्या है? रुचक। तो उसको बदल के वो बना लिया। लेकिन धर्मी एक विद्यमान है, वो कुंडल में भी था और रुचक में भी है। जब कुंडल बनाया तब भी धर्मी विद्यमान है ना, और रुचक बनाया तब भी विद्यमान है, वो नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहां ई और या, इन दोनों में धर्मी कौन है जो दोनों में रहे? देखो, रुचक और कुंडल, इन दोनों में एक धर्मी है। कौन कौन है? सुवर्ण धर्मी है इन दोनों में। ई में और या में धर्मी कौन है? कोई नहीं। तो इस सुवर्ण का उदाहरण दे करके हम उसको विकार सिद्ध कर पाएंगे वर्ण को? उसी का उत्तर दे रहा है सिद्धांति कि अवस्थितम सुवर्णम, अवस्थित सुवर्ण, हीयमानेन धर्मेण, तो हीयमान से यहां ले लेंगे कुंडल, या रुचक ले लो तो उधर कुंडल ले लेंगे, बात एक ही है। उपजायमानेन च धर्मेण, यानी हीयमान उपजायमान दो पदार्थ इनको दिखाने हैं। तो दोनों धर्मों के साथ वह धर्मी वहां अवस्थितम भवति, विद्यमान रहता है। अवस्थित को इधर ले आओ। अब इसमें तीन कर्ता हो गए, आपने एक कर्ता देख लिया था कि धर्मी। अवस्थितम, सुवर्णम, धर्मी हो गए, नहीं हो गए? लेकिन तीन कर्ता होने पर भी कोई उद्देश्य होता है, कोई विधेय होता है। ये वाक्य रचना की दृष्टि से बोल रहा हूं।
कि अयम बालकः बुद्धिमान अस्ति। अब क्रिया क्या है? अस्ति। कितने कर्ता हैं इसके? अयम बालकः बुद्धिमान, ये तीनों कर्ता ही तो हुए। तीनों है क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब तीनों में संबंध जोड़ेंगे, कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। तो अयम विशेषण हो गया। सर्वनाम हमेशा विशेषण ही बनते हैं किसी के। किसका विशेषण है ये? बालक का। अब बालक और बुद्धिमान शब्द पर आ जाओ कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है। वो बालक को कहना चाह रहा है, बालकत्व को कहना चाह रहा है, या बुद्धिमत्ता को कहना चाह रहा है? तो जो वक्ता कहना चाहता है उसे कहते हैं विधेय, और जिसके विषय में कहना चाह रहा है उसे कहते हैं उद्देश्य। तो इसमें कौन उद्देश्य है, कौन विधेय है? बालक और बुद्धिमान में बाल का उद्देश्य हो गया, बुद्धिमान विधेय हो गया। और विधेय जो बात कही जाती है वो प्रथम बार होती है। विधेय में जो शब्द आएगा और जो जिसको उद्देश्य कहते हैं, ये इसको अनुवाद के रूप में ले लेते हैं। यानी प्रसंग चल रहा है, बालक खड़ा हुआ है, बालक बैठा है, इसका क्या है? अनुवाद, पुनः कथन। कोई प्रसंग चल रहा है तो अयम बालकः बुद्धिमान अस्ति। ऐसे यहाँ पर है। यहाँ विधेय क्या है इस वाक्य में? अवस्थितम से लेकर के भवती तक जो वाक्य है, इसमें विधेय क्या है? इसमें सुवर्णम विधेय है, धर्मी विधेय है, या अवस्थितम ये विधेय है? दो बातें बोल दी, एक पे आ जाओ, दोनों में छटनी करो। सुवर्ण तो है, विधेय अवस्थित। देखो सिद्धांती किस बात को लेना चाह रहा है? वो ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है विकार की, इसमें कुछ दिखाना चाह रहा है वो, कि इसमें भी है, इसमें भी है। तो अवस्थित शब्द यहाँ विधेय है। और ये शैली मैंने पीछे भी वाक्य में दिखाया था अभी, कि जहां लिखा था एतावत् से एतत् परिणामः विकारः वा स्यात् कार्य कारण भावो वा, पीछे वाक्य बोला था मैंने। तो वहां भी देखो उन्होंने विकार जो विधेय है वो बीच में डाल दिया था ना, उसमें वो उद्देश्य विकार, कि विकार दो प्रकार का होता है, और विधेय पहले बोल दिया। परिणाम विधेय था, कार्य कारण भाव भी विधेय है, एक को बाद में ले लिया, एक को पहले ले लिया। तो पहले भी ये विधेय को बोल देते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे अयम बालकः बुद्धिमान अस्ति, क्या ऐसे बोलेंगे? अयम बुद्धिमान बालकः अस्ति बोल सकते हैं, लेकिन क्या अर्थ होगा इसका? अब ये जो बहुत अभी बुद्धि का जो है अपना प्रदर्शन कर रहा था, ये बुद्धिमान, ये बालक है, अभी बड़ा नहीं हुआ है ये। यहाँ ये तात्पर्य, यहाँ बालक बन गया विधेय। क्योंकि बोलचाल की भाषा में, हमारे भाषा में आए हुए जो शब्दों का क्रम होता है वो श्रोता की दृष्टि से होता है कि कौन कैसे समझ पाता है बात के लिए, उस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन ये पुस्तकों में, ग्रंथों में ये भी शैली हमें ग्रंथकार की पकड़नी होती है कि कौन ग्रंथकार, कि वात्स्यायन जी अपनी बात कैसे कहा करते हैं, पतंजलि महाभाष्य में कैसे अपनी बात बोलते हैं, या अन्य कोई भी ऋषि है, थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देगा आपको शैली में, होता है सबका। तो यहाँ ये विधेय को कभी कभी पहले बोल देते हैं। तो अवस्थितम क्या है? विधेय है, पहले बोल दिया इन्होंने। अब वाक्य का अर्थ क्या बनेगा कि हीयमान और उपजायमान जो धर्म है, कुंडल और रुचक जो धर्म है, इन दोनों धर्मों के साथ जो सुवर्ण है वह अवस्थित है। ठीक है? तो सुवर्ण की अवस्थितता दिखानी है इनको, विद्यमानता। लेकिन वहां ई में और य में आप विद्यमानता दिखाइए, दोनों में किस चीज की है जो धर्मी के रूप में हो? वहां कोई भी नहीं है। करो विचार, कुछ है क्या दोनों में समानता? क्या ऐसी कोई चीज है जो दोनों में हो, ई में भी और या में भी? है नहीं, ऐसे गुण की दृष्टि थोड़ा देखा, तालब दिया
गुण कहते हैं, ये गुण की दृष्टिकोण में थोड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुण की दृष्टि, आप स्पष्ट बोलिए। गुण है ना गुरु जी। ठीक है। ई के गुण, ई का गुण क्या है? तालु है। ई का गुण तालु तालु है ना नहीं, ई का गुण नहीं है तालु, ई का उच्चारण का स्थान है, वो उच्चारण स्थान है, उसे गुण नहीं कह सकते आप। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कुछ है। मेरा प्रश्न ये था कि ऐसा कोई इसमें बताइए आप जो ई में भी हो और या में भी हो। वर्णत्व तो नहीं है क्या दोनों में? हैं? स्वरूप अलग है, वर्ण तो ई में भी वर्णत्व है हाँ। और या में भी वर्णत्व है या नहीं है? तो दोनों में आ तो गया। भिन्न स्वरूप अलग। हैं? वर्णत्व अन्वित नहीं हो रहा, उनकी क्वालिटी गुण है। हैं? वर्णत्व उनका गुण है, कोई चीज अन्वित तो नहीं हो रही ना। क्यों? वर्णत्व ई में था और वही वर्णत्व या में भी पहुंच गया है। वो तो संज्ञा है, वर्णत्व संज्ञा कहाँ है? तो लगा दिया हमने, धर्म है उसका। धर्म लगा ले, हमें धर्म ही चाहिए ना। हाँ, वही बात हो रही है। हमने वर्णत्व बोला कि वर्णत्व धर्म है, और यहाँ बात किसकी हो रही है? धर्मी की बात हो रही है। तो लगाते ही धर्म हो जाता है, वो धर्म ही नहीं बनेगा फिर वो। और रही बात तालु वाली, तालु तो उच्चारण का स्थान है, वो ई का भी उच्चारण का स्थान है, या का भी उच्चारण का स्थान है। उच्चारण का स्थान उसका धर्म नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं कि तालु से, तालु स्थान से ई का उच्चारण होता है, बस। तो अवस्थितम सुवर्णम ही मानेन उपजायमानेन च धर्मेण धर्मी भवति। अब यही बात अब शब्द में दिखा रहे हैं, सिद्धांति दिखा रहा है कि यहां तो है नहीं ऐसा। नैव है कश्चित शब्दात्मा, कोई शब्दात्मा, ऐसा कोई शब्दात्मा निकालो, ढूंढो कि हीयमानेन इत्वेन। यहां हीयमान धर्म कौन सा है? इत्व। जैसे वहां था कुंडल। और उपजायमान धर्म कौन सा है? यहाँ यत्व। वहां क्या था? रुचक। तो हीयमानेन इत्वेन उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते। यहाँ धर्मी में दीर्घिकार क्यों आ गया? ये मान तृतीया का पकड़ रहे हो, ये माने न को। शब्दात्मा पुल्लिंग दिख रहा है, वहां सुवर्णम था, अवस्थितम था, सब नपुंसकलिंग के हैं वहां। यहाँ शब्दात्मा पुल्लिंग का है ये। तो कोई भी ऐसा शब्दात्मा धर्मी यहाँ गृहीत नहीं हो रहा है। किसके साथ? हीयमान इत्व के साथ, उपजायमान यत्व के साथ हो रहा है कोई गृहीत? कोई धर्मी गृहीत नहीं हो रहा है। ये इन्होंने उत्तर दिया तस्मात्। अब ये निष्कर्ष निकाल दिया, इसलिए सुवर्णोदाहरणम नोपपद्यते। आपका दिया हुआ सुवर्ण का उदाहरण ये शब्द में विकार को सिद्ध नहीं कर सकता है। हाँ, उदाहरण खंडित कर दिया गया। अब आगे देखिए, आगे वार्तिक दिया है कि वर्णत्व अव्यतिरेकात वर्ण विकाराणाम। ये पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी अभी चुप नहीं बैठेगा वो। उसने फिर कहा कि वर्णत्व अव्यतिरेकात, जो अभी बात चल रही थी वही आ रही है अभी। जैसे मैंने कहा था ना कि वर्णत्व दोनों में है। सिद्धांति ने कहा था सुवर्ण भावा व्यतिरेकात, वही शैली अपना रहा है पूर्व पक्षी भी। अव्यतिरेक शब्द को वो भी ले आया कि वर्णत्व अव्यतिरेकात, वर्णत्व का फिर गलत अर्थ हो गया। चलो भाव के आगे बोलो। अच्छा, वर्णत्व का भाव, हाँ, होने से, हाँ ऐसे बोलेंगे। अभाव कहेंगे तो न होने से। व्यतिरेक का अर्थ अभाव और अव्यतिरेक का भाव। तो स्पष्ट करना हो तो अभाव न होने से, यानी कि है। तो वर्णत्व अव्यतिरेकात, वर्णत्व के अभाव, वर्णत्व का अभाव न होने से वर्णत्व ई में भी है और या में भी है। इसलिए
वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध। आप जो वर्ण के विकार का प्रतिषेध कर रहे हैं वो नहीं है, अर्थात वर्ण विकार है। यही तो कहेगा पूर्व पक्षी। चर्चा किन बातों पे चल रही है, आपने क्या समझा? जी, चर्चा इस बात पे चल रही है कि सिद्धांती बोल रहे हैं कि ये जो विकार से यकार हो जाता है, हाँ, अत्र, हाँ, उसको वो चेष्टा कर रहे हैं कि वो विकार है। सिद्धांती नहीं, पूर्व पक्षी। सिद्धांती ये बोल रहे हैं, अपने सिद्धांत में ये बताया जा रहा है कि वो विकार ना हो के आदेश है ना? जो आपने व्याकरण में मुझे बताया था ना, हाँ, दधि प्लस यण संधि बोलते हैं इसको। हाँ, यण संधि, ये वो याद आ गया मुझे, आपने बताया। अब आदेश से तात्पर्य ये होता है कि एक बिल्कुल ही अलग वस्तु है। वो जैसे आपने बताया कि बैल नहीं है, हाँ, तो घोड़ा ले लिया, अश्व ले लिया, बस उसके बदले में वो। अब वैसे ही इस उदाहरण में कोई ये कह सकता है कि बैल नहीं है, अश्व ले लिया। क्या ऐसा होता है कभी? किसी गाड़ी में हम बैल जैसे लगाते हैं, बैलों की गाड़ी देखी है ना आपने? बैलगाड़ी होती थी ना पहले, शादियां होती थी तो बारात लेकर के जाते थे लोग बैलगाड़ियों में, और वो भी 7-7 दिन पहले। आपको ध्यान आ रहा है पीछे की बातों का, बचपन का? आपने नहीं, मैं तो वैसे पहले जब कहीं शादियां होती थी तो 7 दिन पहले बारात पहुंच जाती थी लड़की वालों के यहाँ, और बैलगाड़ियों से जाती थी। मैं गांव में नहीं रही ना, और 7 दिन तक उनको खिलाना पड़ता था। तो जिस गाड़ी में बैल जुड़ जाते हैं, क्या उसमें घोड़ा जुड़ जाएगा, अश्व? समझाने की बात है, हो सकता है। कहने का तात्पर्य, आप घोड़ा और खच्चर ले लो ना, कि घोड़ा नहीं है तो खच्चर से काम ले लिया कहीं। खच्चर भी तो सामान ढोता है, पहाड़ों पर तो खच्चर ही काम करते हैं, वहां घोड़ा फेल हो जाएगा। तो वहां घोड़े में और बैल में कोई भी कार्य कारण भाव नहीं है, कोई विकार नहीं है, पृथक पृथक है बिल्कुल, यानी कुछ भी अन्वित नहीं है वहां। तो यहां सिद्धांत पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि इसमें वर्णत्व तो आ रहा है दोनों में, क्योंकि उसको तो ये दिखाना है कि ऐसा कोई पदार्थ दिखाए जो दोनों में विद्यमान हो, तो अपने विकार को सिद्ध कर पाए वो। तो वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध, वर्ण के विकार का प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, अर्थात विकार रहेगा ये, क्योंकि ई में और य में एक धर्म ऐसा है जो दोनों में विद्यमान है। वो क्या है? वर्णत्व। तो उसका अर्थ किया भाष्यकार ने वार्तिक का ही, कि वर्ण विकारा अपि। अब यहां ये वार्तिक किसका है? पूर्व पक्षी का। अर्थ कौन कर रहा है इसका? भाष्यकार कौन है? पूर्व पक्षी की सिद्धांती? तो सिद्धांती सहायता कर रहा है ना, पूर्व पक्षी के वाक्य को खोल रहा है ना। भाष्यकार ही शंका उठाता है, भाष्यकार ही उत्तर देता है, तो शंका को भी तो खोलना होगा उसको। जो पूर्व पक्षी है वो तो उलझा हुआ इंसान है, वो तरह तरह से अपनी बात बैठा हुआ है, इसलिए भाष्यकार खोल रहा है उसकी बात को। देखो तुम यहाँ, हाँ, ऐसा कह रहे हो तुम। स्पष्ट कर रहा है उसको, तुम जो कहे इसका मतलब ये है। तो वर्ण विकारा अपि वर्णत्व न व्यभिचरन्ति, वर्णों के विकार अपने वर्णत्व को नहीं छोड़ते। दिखा दिया उसने कि देखो दोनों में है ये। यथा सुवर्ण विकारः सुवर्णत्वमिति, जैसे सुवर्ण का विकार किसको नहीं छोड़ता? सुवर्णत्व को। वो त्व कह करके ही लाया है यहाँ पर। सुवर्ण का विकार सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, तो ऐसे ही वर्ण का विकार वर्णत्व को नहीं छोड़ रहा है, और नहीं छोड़ रहा है तो जैसे वो विकार है सुवर्ण का, ऐसे ही ये भी विकार है वर्ण का। कर दिया उसने सिद्ध। अब उसका उत्तर देते हैं। तो उत्तर में भी वाक्य है, वार्तिक है ये, कि सामान्यवतो धर्म योगो न सामान्यस्य। सामान्यवतो धर्म योगो, अल्प विराम लगा लीजिए, न सामान्यस्य। सामान्यवतो धर्म योगो न सामान्यस्य,
सामान्य किसे कहते हैं? दर्शन की भाषा में जाति के लिए 6 पदार्थ होते हैं ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो सामान्य का अर्थ हो गया जाति, और वत लगा दिया इसमें मतु प्रत्यय, तो सामान्य वत क्या अर्थ हो गया इसका? जाति तो सामान्य हो गया। क्या बोला? जाति की तरह। ये मतुब तरह अर्थ में आता है क्या? मैंने मतुब इसीलिए बोला था क्योंकि वत देख करके धोखा हो जाता है। ये वती प्रत्यय का भी वत बचता है और मतुब का भी म को व होकर के वत हो जाता है कभी कभी, लेकिन सर्वत्र नहीं होता है। जैसे बुद्धि के आगे मत जोड़ेंगे तो बुद्धिमत ही बनेगा, बुद्धिमान, और धन के आगे जोड़ेंगे तो धनवत हो गया, बलवत, बुद्धिमत। तो कहीं म रहता है कहीं व रहता है, उसका नियम है फिर अलग अलग। और वती प्रत्यय जो कि तुल्य अर्थ में समान अर्थ में आता है वो वती ही रहेगा सर्वत्र। तो यहाँ वती नहीं है, मतुब है। तो सामान्य वत का अर्थ क्या हुआ? जाति वाला। सामान्य वतः, जाति वाले का। षष्ठी धर्म योगः, धर्म का संबंध, अर्थात धर्म का संबंध किसके साथ जुड़ेगा? जैसे उसने कहा था वर्णत्व, वर्णत्व धर्म है या धर्मी? धर्म है। तो सूत्रकार, ये भाष्यकार कह रहा है कि धर्मत्व अर्थात ये जो वर्णत्व है ये धर्म है, और धर्म का योग, धर्म का संबंध किसके साथ होता है? धर्मी के साथ। और धर्मी को ही कहेंगे हम। धर्मी को हम क्यों धर्मी कह रहे हैं? क्योंकि उसमें धर्म होता है। धर्मी को धर्मी कहने का अर्थ है कि धर्म वाला है ये। और धर्म क्या है यहाँ? जाति। जाति सामान्य जाति धर्म ही तो होती है। तो सामान्यवतः का अर्थ हो गया जाति वाला। जाति वाले के साथ धर्म का संबंध जुड़ता है। ठीक है, धर्म का संबंध जाति वाले के साथ होता है, न सामान्यस्य। सामान्य के साथ नहीं, जाति के साथ नहीं, क्योंकि जाति तो स्वयं धर्म है और धर्म में धर्म होता नहीं। तो वर्णत्व जो बोला गया है धर्म, ये किस में होगा? वर्ण में। और पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जैसे इत्व में वर्णत्व है। अब वाक्य पकड़ना, उसने क्या कहा था? क्योंकि पीछे जो बात कही गई थी सिद्धांति के द्वारा, वहां इत्व और यत्व कह करके बात रखी गई थी। तो इत्व और यत्व क्या है? ये धर्म। अब वो इत्व और यत्व में वर्णत्व दिखा रहा है, तो धर्म में धर्म हो जाएगा। यानी कि इत्व सामान्य है या सामान्यवत है? इत्व सामान्य है या सामान्यवत? सामान्य है, हैं? इत्व क्या है? सामान्य, सामान्यवत नहीं। तो इत्व और धर्म का संबंध किसके साथ होता है? सामान्यवत के साथ, जाति वाले के साथ। लेकिन इत्व क्या है? स्वयं सामान्य है। और इत्व में अब देख रहे हैं हम वर्णत्व, तो इत्व में वर्णत्व आ जाएगा, क्योंकि वर्णत्व स्वयं सामान्य है, धर्म है एक, और धर्म का संबंध सामान्य से होता नहीं। तो वही वार्तिक है ये कि सामान्यवतो धर्म योगो न सामान्यस्य। सामान्य के साथ धर्म का योग नहीं होता है, सामान्य वाले के साथ होता है। जाति वाले के साथ धर्म का योग होता है, जाति के साथ नहीं। और वर्णत्व है एक जाति, और इस जाति का इत्व के साथ संबंध नहीं होगा। अब उसमें दिखा रहे हैं कुंडल रुचक में, क्योंकि वहां घटाएंगे, बताएंगे, पहले समझाएंगे कि देखो ये जाति वाला है और ये इसमें धर्म है। दिखाएंगे नहीं पहले? तो कुंडल रुचकौ, कुंडल और रुचक ये क्या है? सुवर्णस्य धर्मौ। अब ये धर्म है, कुंडल और रुचक सुवर्ण के धर्म है। तो सुवर्ण क्या हो गया? धर्मी।
और धर्मी को ही हम कह सकते हैं कि ये सामान्यवत है। सुवर्ण क्या है? ये सामान्यवत। और सामान्यवत, सामान्य वाला, जाति वाला होने से उसमें दो धर्म आ गए, कुंडल और रुचक। तो कुंडल रुचकौ सुवर्णस्य धर्मौ न सुवर्णत्वस्य। कुंडल और रुचक सुवर्ण के धर्म हैं, सुवर्णत्व के नहीं। क्या अर्थ निकला इसका? है कुंडल और रुचक स्वर्ण के धर्म हैं। हाँ, सुवर्णत्व के नहीं, धर्म के धर्म नहीं है। धर्म के धर्म नहीं है, है? क्योंकि सुवर्ण क्या है? धर्मी। सुवर्णत्व क्या है? धर्म। अब इसको जाति शब्द से ले लो कि सुवर्णत्व क्या है? जाति। तो कुंडल रुचक ये स्वयं धर्म है, तो ये धर्म जाति के नहीं हो सकते। कुंडल रुचक ये सुवर्ण के धर्म हैं, जाति के धर्म अर्थात सुवर्णत्व के धर्म नहीं हो सकते। जाति वाले के धर्म बनेंगे ये, और जाति वाला है सुवर्ण, और सुवर्णत्व जाति है। सुवर्णत्व जाति है और सुवर्ण जाति वाला है। सत्यपति जी कुछ कठिन पड़ रहा है क्या? धर्मी धर्म वाला है, क्योंकि आपका ये संकेत मुझे बताता है कि हाँ गड़बड़ है कुछ। ये धर्मी चल रहा है। धर्म धर्मी है, और धर्म के लक्षण हमने वहां पढ़ लिए हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम, वो यहाँ नहीं चलेगा। गुण वाला गुण और गुण है, जैसे गुण गुणी धर्म धर्मी बात ही। धर्म अधिक व्यापक है, गुण से भी ज्यादा। कैसे? गुण फिर भी सीमित होता है। और वैसे तो धर्म धर्मी में अभेद भी मानेंगे आगे अंत में जाकर के, वो एक अलग विषय है कि जिसको हम धर्म कह रहे हैं वो धर्मी भी है, धर्म भी है। जैसे गुण गुणी में ही अभेद माना गया है। परमात्मा गुणी है और आनंद उसका गुण है। तो गुण अलग है गुणी से या वही है? यानी आनंद परमात्मा में है या परमात्मा आनंद है? गन्ने में रस है या गन्ना रस है? हैं? गन्ना रस नहीं है, हैं? तो परमात्मा में आनंद है, परमात्मा आनंद नहीं है, हैं? हैं? आनंद स्वरूप जैसे कोई बोलता तो फिर रस स्वरूप है गन्ना? गन्ने में रस है, यहाँ वाली बात उधर नहीं घटेगी ये, क्योंकि गन्ना पूरा रस नहीं है। और परमात्मा को क्या बोलते हैं हम? रसो वही सह, रसो वही सह, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती। वो रस ही है, लेकिन गन्ना रस नहीं है। क्यों? गन्ने में से रस निकालते हैं तो कुछ शेष बचता है या नहीं? तो परमात्मा में आनंद है और उसको अलग करते हैं, तो परमात्मा में से आनंद निकालेंगे तो कुछ खोजरी बचेगा उसमें? ऐसा नहीं होता। तो जहां गुण गुणी एक होते हैं उसे कहेंगे हम अभेद। भेद नहीं है, तो गुण गुणी में वास्तव में भेद नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में हमें करना पड़ता है व्यवहार। और ये जो शास्त्र हैं, ये न्याय और वैशेषिक, ये व्यावहारिक शास्त्र हैं। और व्यावहारिक शास्त्र होने से यहाँ हमें वही बात मिलेगी जो व्यवहार में चलती है, परमार्थ में नहीं। परमार्थ में तो गुण गुणी में भेद, धर्म धर्मी में भेद रहेगा ही नहीं। अब वहीं देख लो आप कि वैशेषिक का यदि हम प्रथम सूत्र ही देखें तो क्या है? वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र क्या है? अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। सांख्य का वो है अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः।
तो धर्म जिज्ञासा धर्म की बात कर रहे हैं, प्रारंभ में उन्होंने धर्म से किया और फिर बता क्या रहे हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये सारे पदार्थ गिना रहे हैं। तो देखें तो हम धर्म ही मान रहे हैं सारे ये। चलो विषय अलग हो जाएगा। तो यहां हमारा तात्पर्य है कि धर्म शब्द गुण शब्द से अधिक व्यापक है। तो कुंडल रुचकऊ सुवर्णस्य धर्मऊ, कुंडल रुचक ये धर्म किसके हैं? तो क्या उत्तर दिया? सुवर्ण के। न सुवर्णत्वस्य, सुवर्णत्व के नहीं है। इनको ये दिखाना है कि कोई धर्म किसी जाति का नहीं होता है, जाति वाले का होता है, बस ये बात पकड़नी है। और सुवर्णत्व है जाति, और सुवर्ण जाति वाला। ठीक है, तो जाति वाले का यानी कि सामान्यवतः धर्म योग, जो वार्तिक है उसका अर्थ कर रहे हैं। धर्म का योग सामान्य वाले के साथ जाति वाले का, जाति वाले के साथ धर्म का संबंध जुड़ता है, सामान्य के साथ नहीं, जाति के साथ नहीं। तो कुंडल रुचकौ सुवर्ण से धर्मौ न सुवर्णत्वस्य। एवं इसी प्रकार से यहां ले लेंगे अब कि इकार यकारौ, इकार यकारौ यहां प्रश्न के रूप में उठा रहे हैं कि इकार यकारौ कस्य वर्णात्मनो धर्मौ। जैसे पीछे कहा था शब्दात्मा, यहां वर्णात्मा कह दिया, क्योंकि वर्णत्व कह करके ही पूर्व पक्षी ने खंडन किया था। तो वर्णत्व का वर्णात्मा कौन है? जैसे सुवर्णत्व का सुवर्णात्मा कौन है? सुवर्ण। तो वर्णत्व का वर्णात्मा वो कौन है यहाँ पर? तो आप कहोगे वर्ण है ये, लेकिन पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि वर्णत्व जैसे ई में है वैसे ही या में है। उसने वर्णत्व कह करके खंडन किया था, वर्ण कह करके नहीं। तो एवं इकार यकारौ कस्य वर्णात्मनो धर्मौ, ऐसा कौन सा वर्णात्मा है, ऐसा कौन सा जाति वाला कोई है जिसका ये धर्म बनेंगे, इकार और यकार। वो यहां है नहीं कुछ भी। तो एवं इकार यकारौ कस्य वर्णात्मनो धर्मौ अल्प विराम है। और जो पूर्व पक्षी ने वर्णत्व कहा है तो वर्णत्वम सामान्यम, फिर अल्प विराम। वर्णत्व क्या है? ये सामान्य है, ये सामान्यवत नहीं है, ये सामान्य है। अब सामान्यवत यहाँ कोई है ही नहीं जिसके ये इकार और यकार धर्म बने, ऐसा कोई जाति वाला है नहीं। तो वर्णत्वम सामान्यम, वर्णत्व है सामान्य। न तस्य इमौ धर्मौ भवितुम अर्हतः, और उस सामान्य के, उस जाति के ये इकार और यकार धर्म हो नहीं सकते। न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति ही। और केवल धर्म यदि हम लेते हैं तो निवर्तमान धर्म, जाता हुआ धर्म, समाप्त होता हुआ धर्म, वो कौन सा है? इत्व है। न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति ही। उपजायमान कौन है? यत्व। उसकी प्रकृति नहीं हो सकती है, उसका उपादान कारण नहीं हो सकता। जो जा रहा है, इत्व तो जा रहा है, इकार जा रहा है, यकार आ रहा है। तो धर्म कभी भी आगे आने वाली जो पदार्थ बन रहा है आगे, उसकी प्रकृति नहीं हो सकती। अब वहीं देख लो घटा करके कुंडल और रुचक। अब यहां धर्म ले लो, कुंडलत्व, रुचकत्व। क्या रुचक बनाते समय कुंडलत्व धर्म उसकी प्रकृति बनेगा? धर्म की बात हो रही है। कुंडलत्व जो जाति है कुंडल में, क्या वह रुचक की प्रकृति बनेगी? उपादान कारण नहीं बनेगी। ऐसे यहां पर भी है कि इत्व यत्व का कारण नहीं बन सकता। तो न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति ही। और यहाँ कौन है निवर्तमान, कौन है उपजायमान? स्वयं आगे खोल रहे हैं कि तत्र निवर्तमान इकारः। उपजायमान कौन है? यकार है। उपजायमानस्य यकारस्य न प्रकृति ही। मैंने अन्वय करके बोल दिया है। निवर्तमान इकारः, निवर्तमान जाता हुआ इकार, उपजायमानस्य यकारस्य उत्पन्न होते हुए यकार की
न प्रकृति, ये प्रकृति नहीं बनेगा। क्या निष्कर्ष निकला? इसलिए वर्णों में विकार नहीं होता। ठीक है, हो गया स्पष्ट? अब देखिए आगे, पीछे भी देखो, ये तीसरी बार आया शब्द ये इतश्च वर्ण विकारानुपत्ति है। फिर आगे कोई नया प्रसंग उठा रहे हैं अब कि इस कारण से भी वर्णों में विकार की सिद्धि नहीं होती। पीछे जो बताए थे उन सब का समाधान हो चुका है, जो भी आक्षेप आए थे। तो अगला सूत्र बोलेंगे, नित्यत्वे अविकारात् अनित्यत्वे च अनवस्थानात्। अब यहाँ एक भिन्न प्रकार से बात को बोल रहे हैं। शब्द नित्य है या अनित्य? अनित्य। पूर्व पक्षी उसको नित्य भी मान रहा था पीछे, यद्यपि खंडन हो चुका है उसका सारा। अब यहाँ इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं ये, यद्यपि है वही विकार और आदेश वाली ही बात, लेकिन वो इस तरह से बोल रहे हैं कि ये जो आदेश वाली बात है, ये चाहे हम शब्द को नित्य माने या अनित्य माने, अर्थात पूर्व पक्षी के अनित्यवाद को भी ले लें हम, तब भी विकार सिद्ध नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहे हैं इस प्रसंग को उठा करके कि ये आदेश वाला पक्ष इतना प्रबल है कि यदि हम वर्ण की नित्यता अनित्यता दोनों में देखें तो दोनों में नहीं घटेगा। ये शब्द यदि नित्य मान लें हम, तब भी आदेश ही रहेगा, वो विकार नहीं हो सकता। और शब्द को यदि नित्य मानते हैं, अनित्य अनित्य दोनों में से कोई पक्ष ले लें, परंतु वो आदेश ही होगा, विकार नहीं हो सकता। तो सूत्र में देखिए पहले कि नित्यत्वे अविकारात्, यदि नित्य मान लेते हैं हम, जैसे ई नित्य है, य नित्य है, क्योंकि नित्य दोनों माने होंगे फिर तो। ऐसा तो है नहीं कि ई को तो हमने मान लिया नित्य और य को मान लिया उत्पन्न, ऐसे नहीं। ई भी नित्य है और यह भी नित्य है, फिर तो नित्यत्व मानने पर तो विकार संभव ही नहीं है। फिर हम ई के स्थान पर यह हो जाएगा ऐसे कहेंगे। जैसे अनित्य पदार्थों में जब तक दूध है तब तक दही नहीं है, वो जब तक सोने का पिंड है तब तक कुंडल नहीं है। कुंडल उत्पन्न हुआ है, दही उत्पन्न हुआ है, ये नित्य नहीं है। ठीक है। और यहां यदि हम शब्द को नित्य मान लें कि ई भी नित्य है, यह भी नित्य है, तो फिर ई का विकार यह कैसे हो जाएगा? तो नित्यत्वे अविकारात्, नित्यत्व मानेंगे तो विकार न होने से, यानी विकार नहीं हो सकता। और अनित्यत्व माने, यदि अनित्यत्व यदि माने कि ई कैसा है? अनित्य। और अनित्य किसे कहते हैं? वो क्षणिक वाला अनित्य लेना है यहाँ, क्योंकि यही बात पीछे हो रही थी। सिद्धांत पूर्व पक्षी यही मानता था कि शब्द नहीं, सिद्धांति क्या मानता था कि शब्द कैसा है? क्षणिक है, उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। वो संतान चलता है वो तो अलग बात हो गई, वो वेग से चलता है। तो यदि हम अनित्य मानेंगे तो ई बोला हमने दधि अत्र, अब दधि में ई बोला तो दधि शब्द बोलते ही समाप्त, क्षणिक है ना। अब हमें ई को यह करना है, तो ई को यह कब कर पाएंगे? जब ई हो, ई अवस्थित रहे, तब उसके स्थान पे हम यकार को लाएंगे, यकार का उसमें विकार पैदा करेंगे उसमें। लेकिन जब ई है ही नहीं तो यकार उसका विकार कैसे हो जाएगा? जो वस्तु समाप्त हो गई उससे हम कहें कि ये बन गया, तो ऐसे बन जाएगा? नष्ट होने वाली वस्तु से क्या बन जाएगा? कुछ भी नहीं। तो अनित्यत्वे च अनवस्थानात्, अनित्यत्व मानने पर अवस्थान न होने से, उसकी स्थिति न होने से, उसका टिकना न होने से विकार नहीं हो सकता। और नित्य मानेंगे तब भी विकार नहीं हो सकता। दोनों बातों में कह दिया इन्होंने। अब देखिए भाष्य, नित्यावर्णा, वर्ण नित्य हैं इस पक्ष में, यद्यपि सिद्धांति का पक्ष नहीं है ये। नित्यावर्णा इत्येतस्मिन् पक्षे,
इकार यकारौ वर्णौ, ये दोनों वर्ण हैं नित्य पक्ष में। और इति उभयो हो नित्यत्वात्, दोनों के नित्य होने से विकार अनुपपत्ति ही, विकार की सिद्धि नहीं हो सकती। और नित्यत्वे नित्य मानेंगे, हाँ नित्यत्वे अविनाशीत्वात् कह कस्य विकार इति, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि नित्य यदि है तो नित्य कैसा होता है? अविनाशी, उसका विनाश तो होता नहीं। और विनाश नहीं होता है तो कौन किसका विकार कहलाएगा? क्योंकि विकार में एक चीज जाती है दूसरी आती है, अर्थात बदल करके वो हो जाती है, तो पीछे वाली तो रही नहीं है। लेकिन नित्य मानेंगे तो अविनाशी है, अविनाशी में कौन किसका विकार हो सकता है? अर्थात कोई किसी का विकार नहीं। अब दूसरा, अथ अनित्यावर्ण, यदि अनित्य मानते हैं, अनित्यावर्ण इति पक्ष, ये पक्ष लेते हैं, तो एवं अपि, ऐसा होने पर भी अनवस्थानम वर्णानाम, अब वर्णों का क्या होगा? अनवस्थान, उनकी स्थिति ही नहीं हो पाएगी। आ रहे हैं नष्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं नष्ट हो रहे हैं, टिक ही नहीं पा रहा है। तो टिकना न होने से, अवस्थिति न होने से कैसे कहें कि इसके स्थान पर यह विकार हो गया है? प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने कि ये अनवस्थान क्या चीज है? वर्णों का अनवस्थान का तात्पर्य इससे क्या लेंगे आप कि किम इदम अनवस्थानम वर्णानाम, वर्णों का अनवस्थान जो आपने कहा ये क्या है, आप इसे क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि उत्पद्य निरोधः, उत्पन्न होकर के निरोध शब्द पीछे भी आया था, नष्ट होना, विनाश, उत्पन्न होकर के विनाश होना, इसे कहते हैं वर्णों का अनवस्थान। ये उसका अर्थ कर दिया। ये वार्तिक है उत्पद्य निरोधः। इसी का अर्थ किया आगे कि उत्पद्य निरुद्धे इकारे यकार उत्पद्यते। उत्पद्य पहले उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होकर, ये उत्पद्य है, उत्पाद्य नहीं है। उत्पाद्य का अर्थ होगा उत्पन्न करके, और उत्पद्य का अर्थ हो गया उत्पन्न होकर। तो उत्पन्न होकर निरुद्धे इकारे, पहले इकार उत्पन्न हुआ, फिर निरुद्धे इकारे, इकार के नष्ट हो जाने पर यकारः उत्पद्यते। अब यकार आ रहा है, पहले वाला तो नष्ट हो गया, अब यकार आ रहा है। तो वो आया हुआ यकार क्या ये कहा जाएगा कि ये ई का विकार है? वो तो नष्ट हो गया। अब यकार को यकार करने चले तो वहां भी ऐसे ही कहा कि यकारे च, यकारे च उत्पद्य निरुद्धे। यहां भी ऐसे ही बोलेंगे उत्पद्य यकारे निरुद्धे, उत्पन्न होकर यकार के नष्ट होने पर इकारः उत्पद्यते, इकार उत्पन्न होता है। हाँ, सती सप्तमी। इति कह कस्य विकारः, तो कौन किसका विकार है? अर्थात कोई किसी का विकार नहीं है। तद एवं, तद एतद, तो इस प्रकार से यहां यह कैसा है ये कि अवग्रहीय, पहले अवग्रह अलग अलग होना, दधि और अत्र, विच्छेद कहेंगे अवग्रह, ये अलग अलग हैं, दधि और अत्र। तो पहले अवग्रह कर लिया, फिर संधाने, फिर संधि कर ली, मिला दिया उनको संधान होने पर, हैं? अवग्रहीय संधाने, अवग्रह करके संधान करके संधि करके दध्यत्र बना लिया, और संधाया च अवग्रहे, और संधि करके फिर अवग्रह कर लिया, फिर कर दिया दधि अत्र अलग अलग। वेदितव्यम, तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। लेकिन यहां इस सब में यदि हम अनित्य मानेंगे तो उसमें वर्णों का विकार संभव नहीं है, क्योंकि वर्णों की उपस्थिति अवस्थिति ही नहीं है वहां, तो कोई किसी का विकार नहीं है, इसलिए ये आदेश हैं। अब इस सिद्धांति की कही हुई इस बात का अब पूर्व पक्षी फिर खंडन कर रहा है। तो सूत्र आगे बोलेंगे, नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्य वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधः। यहां सूत्र में कहा गया, पहले इसमें ये जिसका जो भूमिका थी ना ये कि नित्य पक्षे तु तावत समाधि ही, ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी।
पूर्व पक्षी समाधि लगवा रहा है कि आपने नित्य मान करके भी वर्णों में विकार का खंडन किया, अनित्य मान करके भी वर्णों में विकार का खंडन किया। तो पहले मैं आपके नित्य पक्ष को लेकर के आपका खंडन करूंगा, अर्थात अपना समाधान करूंगा, और फिर अनित्य पक्ष को लेकर के खंडन करूंगा आपका। तो ये नित्य पक्ष हेतु तावत समाधि ही, और अगले सूत्र की भूमिका में क्या है, अनित्य पक्ष समाधि। वो दोनों में समाधि लगवाएगा। ठीक है। तो नित्य पक्ष में पहले खंडन कर रहा है कि नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, नित्य पदार्थ कैसे होते हैं, एक बताइए उसकी विशेषता। नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं। होते हैं क्या? आत्मा अतीन्द्रिय है, ठीक है, और परमात्मा अतीन्द्रिय है, और जो आकाश को भी नित्य मानते हैं वो भी अतीन्द्रिय है, और प्रकृति नहीं है, मूल प्रकृति ही है, वो भी अतीन्द्रिय है हमारे लिए। तो नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् है, नित्यों के अतीन्द्रिय होने से। अब ये अतीन्द्रियत्व क्या है? ये धर्म इसका, नित्य पदार्थ का। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद धर्म विकल्पाच्य, और इसी धर्म का विकल्प भी है। अब विकल्प है तो अब दूसरा पक्ष ले लो, नित्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं। अब इस रूप में लेंगे, नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद धर्म विकल्पाच्य। ये दिखा रहा है कि देखो, नित्य पदार्थों में दो धर्म होते हैं, इंद्रियत्व, अतीन्द्रियत्व और इंद्रिय ग्राह्यत्व। दो बातें हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जो अतीन्द्रिय हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंद्रिय ग्राह्य हैं। ठीक है। ऐसे ही वर्णों के विकार को ले लो। यानी ये बात ये वर्णों में भी घटाएगा अब ये। तो सूत्र में देखिए पहले, नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद धर्म विकल्पाच्य, नित्य पदार्थों के अतीन्द्रिय होने से और अतीन्द्रिय धर्म के विकल्प भी होने से, अर्थात इंद्रिय ग्राह्यता भी उसमें होती है, इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं। दोनों धर्म है, इसलिए दोनों धर्म होने के कारण ये हेतु के रूप में दिया इसने, पंचमी है, वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध। वर्णों के विकार का जो आप प्रतिषेध कर रहे हैं वो नहीं है, अर्थात वर्णों में विकार होता है। भाष्य देखिए, नित्या वर्णा न विक्रियन्ते इति विप्रतिषेध। नित्य वर्णों में विकार नहीं होता है, ये किसने कहा था? सिद्धांती ने। उस वाक्य को लेकर के बोल रहा है कि नित्या वर्णा न विक्रियन्ते इति विप्रतिषेध। ये आपका विप्रतिषेध है, प्रतिषेध जो है ये गलत है, विरोध, इसमें विरोध आ रहा है, विप्रतिषेध है ये। कैसे है वो दिखाएगा आगे कि यथा नित्यत्वे सति किंचित अतीन्द्रियम किंचित इंद्रिय ग्राह्यम। जो नित्य पदार्थ होते हैं उनकी नित्यता होने पर, उनका नित्यत्व होने पर, उसमें किंचित अतीन्द्रियम, कुछ अतीन्द्रिय होते हैं, किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, कुछ इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्ण। अब कुछ इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, यहां हम लेंगे कुछ काल तक स्थिति वाले। अगर यूं ले लें हम जाकर के अंत में तो अतीन्द्रिय ही कहेंगे उसको, नित्य पदार्थ को। लेकिन व्यवहार में जैसे ये न्याय और वैशेषिक अणु को नित्य मानते हैं कि नहीं, और अणु इंद्रिय ग्राह्य है, तो दीर्घ काल तक रहने वाला, इस दृष्टि से। तो इंद्रिय ग्राह्याश्च, यथा नित्यत्वे सति किंचित अतीन्द्रियम किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, यहां अल्प विराम लगा लीजिए। इन नित्यत्व होने पर भी कुछ पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं और कुछ इंद्रिय ग्राह्य होते हैं। अब वर्णों में किसको ला रहा है ये कि इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्ण, वर्ण इंद्रिय ग्राह्य है? अब ये एक बड़ी विचित्र बात है जिस तरह से ये बात कर रहा है, ये पहली बार आपके सामने आ रही है ये शैली। उसने नित्य पदार्थों में दो धर्म दिखाए, अतीन्द्रियत्व और इंद्रिय ग्राह्य।
ठीक है, दो बातें दिखाई उसने, और दो बातें दिखा करके वो इधर ला रहा है अब वर्ण में। लेकिन वर्ण में कैसे कह रहा है कि जैसे नित्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार का तो ये वर्ण को इसने पकड़ लिया, इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्णा है। क्यों? क्योंकि नित्य पक्ष में कर रहा है समाधान ये, तो नित्य पक्ष में कर रहा है तो वर्ण को नित्य मानेगा ना पहले। तो इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्णा है, ये नित्य है परंतु इंद्रिय ग्राही है, अतीन्द्रिय नहीं है। ये एक चीज ले ली इसमें से। अब एक चीज लेकर के जैसे नित्य पदार्थ में दो धर्म दिखाए उसने, अब वो दो धर्म यहां भी ला रहा है वर्ण में। वर्ण में दो धर्म कौन से हैं कि एवं नित्यत्वे सति, नित्य होने पर, अर्थात जैसे नित्य पदार्थ में अन्य दो धर्म रहते हैं जो कि दोनों विरोधी हैं आपस में, इंद्रिय ग्राह्य और अतीन्द्रिय दोनों विरोधी हैं, और दोनों विरोधी धर्म नित्य पदार्थ में रहते हैं, ऐसे ही ये वर्ण भी नित्य है। और नित्य होने पर इसमें भी दो विरोधी धर्म, अब ये दो विरोधी धर्म और दिखाएगा, और वाले वहां दिखाए दो विरोधी धर्म कौन से? अतीन्द्रियत्व और इंद्रिय ग्राह्यत्व। अब यहां दो दिखाएगा विरोधी धर्म कौन से कि किंचित न विक्रियन्ते वर्णास्तु, किंचित न विक्रियते वर्णास्तु विक्रियन्ते। नित्यत्व होने पर भी, अर्थात जैसे नित्य पदार्थ में इंद्रिय ग्राह्यत्व और अतीन्द्रियत्व दो धर्म रहते हैं जो कि आपस में विरोधी हैं, ऐसे ही नित्य पदार्थ में दो विरोधी धर्म और भी होते हैं। वो कौन से? और वो केवल वर्णों के साथ घटेगा, वर्णों को नित्य मान करके। वो कौन से हैं दो विरोधी धर्म में पृथक पृथक? कि नित्य पदार्थ में, यानी कुछ नित्य पदार्थों में विकार होता है और कुछ नित्य पदार्थों में विकार नहीं होता। तो वर्णों में विकार होता है, वर्णों में विकार होता है, और अश्व और गर्दभ इत्यादि अश्व में और बैल में, अनुरूह में, वहां नहीं होता। इस तरह सिद्ध करना चाह रहा है ये कि एवं नित्यत्वे सति किंचित न विक्रियते वर्णास्तु विक्रियन्ते। कुछ वस्तुएं जो हैं वो विकृत नहीं होती हैं नित्य पदार्थों में, और कुछ में विकार हो जाता है। वो विकार जिनमें होता है वो वर्ण है, वर्ण ले लिया उसमें से, वर्णों में विकार हो जाता है। अब यहां सिद्धांति ने उत्तर दिया है, वार्तिक है ये कि विरोधात् अहेतु, ये आपका विरोध आ रहा है इसमें, जो वाक्य आप बोल रहे हैं नित्य मानते हुए जो बात कही जा रही है इसमें विरोध आ रहा है। क्यों? विरोधात् अहेतु तद धर्म विकल्प, क्योंकि यहां आपने धर्म का विकल्प दिखाया है, इसलिए विरोध होने से ये अहेतु है। अब विरोध क्या है वो दिखा रहे हैं कि नित्य कहते किसको है? नित्यम न उपजायते न अपैति। इस सिद्धांत में बात बता रहे हैं कि नित्य किसे कहते हैं? न उपजायते न अपैति, न तो उत्पत्ति होती है उसकी और न ही उसका विनाश होता है। अपैति हटना, नष्ट हो जाना। उत्पन्न भी नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होता है। अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम। नित्य कैसा होता है? अनुपजन अपाय धर्म वाला। क्या अर्थ हुआ इसका? अनुपजन, जिसका उपजन नहीं होता और अपाय हो जाता है, हैं? नहीं, ना अपाय। कहाँ है इसमें? वो फॉलो करेंगे। अपाय हो गया तो गड़बड़। पहले उपजन का और अपाय का द्वंद्व समास करेंगे। पहले अपाय, उपजना अपाय, ये बना लिया शब्द, ठीक है। अब नए के साथ समास करेंगे तो दोनों के साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा न को इधर भी लाएंगे उधर भी लाएंगे। तो जिसका उपजन भी नहीं होता और अपाय भी नहीं होता, ऐसे धर्म वाला नित्य पदार्थ कहलाता है। और आप दिखा रहे हो विरोध इसमें, ये धर्म का आपने विकल्प, ये विरोध हो गया नहीं हो गया कि आप नित्य भी कहते जा रहे हो और साथ में ये भी कह रहे हो कि इसका विकार होता है, यानी कि ये नष्ट हो गया, दूसरा आ गया, विनाश दिखा दिया आपने, विकार बना दिया उसका। क्योंकि ई नष्ट हो जाएगा तभी तो यह आए, मतलब विकार जब मानेंगे हम, जैसे दूध नहीं है तभी दही बना है। दूध नष्ट हो गया, पूरा पूरा परिवर्तित होकर के दही बन चुका है, तो वो तो ठीक है, अनित्य है, हो गया। लेकिन नित्य मान करके आप ये समाधान दे रहे हो,
ये आपका विरोध है। विरोधात अहेतु, विरोध होने से ये हेतु नहीं है। ये तो नित्य की परिभाषा होगी। अनित्य क्या होता है? अनित्यम पुनः। अब इसका उल्टा कर दो। पहले शब्द था अनुपजन अपाय धर्मकम, यहां क्या हो जाएगा? उपजन अपाय युक्तम, जिसमें उपजन भी होता है और जिसमें अपाय भी होता है, उसे कहते हैं अनित्य। है न च अंतरेण उपजन अपायौ विकारः संभवति, बिना उपजन और अपाय हुए विकार हो नहीं सकता। और उपजन और अपाय यदि आपने मान लिया तो आपका नित्यत्व गया फिर। और आप समाधान दे रहे हो नित्य पक्ष मान करके कि वर्ण नित्य होते हैं, तो नित्य मान करके तो ये उपजन अपाय हो नहीं पाएंगे हैं। और बिना उपजन अपाय हुए विकार को आप सिद्ध नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। तो तद यदि वर्णा विक्रियन्ते हैं, आपके पक्ष में यदि वर्ण विकार को प्राप्त हो रहे हैं तो नित्यत्व में सामने वर्तते, तो इनका गया नित्यत्व, फिर आपका आधार ही खत्म हो गया। नित्यत्व मान करके ही ये आपने वाक्य कहा था अपना, यदि वर्णा विक्रियन्ते नित्यत्व मेषाम निवर्तते। और यदि नित्य मानोगे तो अथ नित्याह विकार धर्मत्व में सामने वर्तते, तो विकार धर्मत्व नहीं रहेगा। फिर नित्य मानेंगे तो विकार नहीं रहेगा, और विकार मानेंगे तो नित्य नहीं रहेगा। ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं कि नित्य भी मान रहे हो आप और विकार भी मान रहे हो। स्वयं विरुद्धो हेत्वाभास, ये आपका हेत्वाभास, ये विरुद्ध हेत्वाभास की श्रेणी में आएगा। धर्म विकल्प, धर्म का जो विकल्प आप दिखा रहे हैं ये कि अनित्य नित्य पदार्थों में दो धर्म रहते हैं कि कुछ विकार को प्राप्त होते हैं और कुछ नहीं होते। ये जो आपने धर्म का विकल्प दिखाया ये आपका विरुद्ध हेत्वाभास है। तो नित्य पक्ष में जो समाधि लगवा रहा था पूर्व पक्षी, वो तो खंडित हो गई। अब अनित्य पक्ष में भी समाधि लगाएगा वो कल को देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ